हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई है जो कि दावा करते हैं कि सेबी के चेयरपर्सन है माधवी बुच। उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। बट आपको एक्चुअल में पता रहना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक्चुअल में क्या दिया है। और उसके पहले भी हम हमने आपको पूरे यूट्यूब चैनल में बताया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट एक्चुअली क्या करती है। तो 24 आवर्स के पहले हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने एक ट्वीट किया है, समथिंग बिग सून इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टॉक है या कुछ ऐसे फंड्स है या पोर्टफोलियो है, उस चीज़ों में कुछ ऐसा हो रहा है कि ब्लैक मनी भी इन्वेस्टेड हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा भी दावा दिया है कि जो विसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी के चेयरपर्सन का अदानी धन शोधन कांड में इस्तेमाल हुए अज्ञात विदेशी संस्था में भाग था। तो यही चीज़ें आपको मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। बट आपको पहले ये भी पता रहना चाहिए कि हिंडनबर्ग एक्चुअली है क्या। आपको पूरी डिटेल्स बता रहनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ये करती क्या है, कहाँ की कंपनी है। तो मैं सिंपल शॉर्ट्स में बताता हूँ। हिंडनबर्ग एक कंपनी का नाम है जो रिसर्च करती है एक कंपनी का पूरा डेटा लेती है, बैलेंस शीट लेती है, पीएनएल लेती है, चेयरपर्सन कौन है, एमडी कौन है। उस कंपनी में कोई ब्लैक मनी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के कारण ही अदानी के जो 7 या 8 जो स्टॉक्स थे वो 50% डाउन हुए थे, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट पूरी डेप्थ में रहती है। और इनका मेन बिजनेस यही है कि जो कंपनी का डेटा लेती है और कंपनी का डेटा लेने के बाद वो कंपनी सेलिंग करती है, और सेलिंग करके इनका रेवेन्यू आता है। जैसे अदानी का कोई स्टॉक की डिटेल्स आते हैं और अदानी नीचे आता है, तो ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। यही इनका मेन बिजनेस है। और 90% इनका श्योरिटी रहती श्योर रहते कि ये मार्केट में अपना जो स्टॉक है वो डाउन जा सकता है। तो यही रिपोर्ट में आया है कि जो मेन अपना सेबी चेयरपर्सन है, उन्होंने अपने इंडिया के बाहर भी, जैसे स्विट्जरलैंड, बरमुंडा फंड, ब्रिटिश ओवरसीज और मॉरिशस फंड में उन्होंने ग्लोबल डायनामिक्स, अपॉर्चुनिटीज फंड, आईपीएल फंड यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कौन क्यों? हमारे इंडिया के जो चेयरपर्सन है माधवी बुच और उनके हस्बैंड ने, धवल बुच ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है बाहर देशों में। तो ये चीज़ें आपको इस पूरे रिसर्च रिपोर्ट में आई है। और आईआईएफएल में भी यहाँ पे दिया गया है कि $10 मिलियन उन्होंने सैलरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है। एक्चुअली में $10 मिलियन यानी 833 करोड़ रुपए हो रहे हैं। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ब्लैक मनी यूज करके बाहर देशों में ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये पूरी डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में दी गई है। आप छोटा मोटा आप समझ के आप पढ़ भी सकते हो। बट कल मंडे को क्या हो सकता है यह आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। बट प्रोबेबिलिटी है कि इनको ऊपर एलिगेशंस तो लगाए गए हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। तो प्रोबेबिलिटी है कि इनके ऊपर कुछ इनके कारण मार्केट क्रैश भी हो सकता है, या अदानी का इन्वॉल्वमेंट हो, अदानी के भी स्टॉक गिर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कुछ है। आप कल जाके मार्केट देख सकते हो कि क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये 100% दस्तावेज के साथ दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी कंपनी है, यहाँ पे भी 100% शेयर दी गए हैं। तो ये जो जितने भी आपको रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट में यही है कि हमारे इंडिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि कल जाके ये ब्लास्ट होता है तो अपना मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सतर्क रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।